भाइयों नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सब स्वस्थ ही होंगे। देखिए भाइयों, आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक राजा राज करते थे, तो उनका एक बेटा भी था। और उसी नगर का एक बहुत ही धनवान सेठ था, जो धंधे के लिए इधर उधर आया जाया करता था। तो भाइयों, क्या होता है कि राजा का लड़का सेठ जी से कहता है, सेठ जी, और मुझे आपके साथ घूमने चलना है। आप धंधे के लिए जाते हैं, तो मुझे आपके साथ चलना है, तो मैं घूम आऊँगा, आप अपना धंधा कर लेना। तो सेठ जी ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हारे राजा के लड़के और हमारा धंधे का कोई ठिकाना नहीं रहता कि हम एक साल में लौटें। सो भैया, राजा का लड़का बोला, ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बता देना कौन दिन को चलना है। सेठ जी ने कहा, ठीक है, हम बता देंगे। तो दूसरे दिन फिर वो राजा का लड़का आया। बोले, बताओ सेठ जी, कौन दिन चल लें? सेठ जी ने बता दिया कि आज से दो दिन छोड़ के तीसरे दिन अपन यहाँ से रवाना होंगे। हमारा धंधे का समय हो जाएगा, तीसरे दिन चलेंगे। तो भाइयों, क्या होता है कि इतने में राजा के लड़के का पिता गुजर जाता है, यानी राजा गुजर जाते हैं। तो इस लड़के ने सोचा कि अब हमारे पिताजी गुजर गए, अब हमें घूम भी नहीं जा पाऊँ। तो भाइयों, क्या होता है कि इस लड़के ने सोचा कि क्यों ना हम साहूकार जी के साथ 7-8 दिन घूम आएंगे और फिर आकर अपने पिताजी की अंत्येष्टि कर लेंगे, मतलब वो 13वीं होती है। सो भाइयों, अब इन्होंने राजा का लड़का पहुंचा सेठ जी के पास। बोले, साहूकार जी, और चलो, आपने कहा था तीसरे दिन, सो हम आ गए। सेठ जी बोले, आपके पिताजी गुजर गए, अब उनका क्रियाक्रम कर लेते, फिर जब हम अगले चक्कर में चलते तो हमारे साथ आप घूमने चलते। राजा का लड़का बोला, नहीं, और जहाँ तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे पाओगे, वहीं से मैं लौट आऊँगा। राजा के लड़के ने सोचा कि 2-3-4 दिन रहेंगे, और इन्हें हमारे सवाल का जवाब दे ही नहीं पाने से हम भागे यहाँ। अब वो साहूकार था बड़ा ज्ञानी, उसने कहा, चलो ठीक है। और साहूकार ने कहा, देखो, मेरे साथ चल रहे हो तो मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी, जो मैं काम बताऊँगा वो आपको काम करना पड़ेगा। तो राजा का लड़का बोला, ठीक है, मैं कर दूँगा। तो भाइयों, अब राजा का लड़का और सेठ जी चले घूमने के लिए। सेठ जी का तो धंधा ही था। राजा का लड़का घूमने के लिए निकला सेठ जी के साथ। अब ये अपना नगर छोड़ के चलते चलते एक दूसरे नगर में पहुँचे, तो जहाँ शाम हो जाती थी वहीं ये अपना डेरा जमा देते थे, वहीं अपना खाना पकाया और खाया, फिर सुबह होते ही दूसरे गांव में धंधे के लिए जाते थे। तो दोस्तों, क्या होता है, अब सेठ जी ने जहाँ शाम हो गई एक गांव में, वहाँ रुके और इस लड़के से बोले, जाओ बढ़िया गांव में इस नगर से राशन पानी लाओ, और तुम बढ़िया खाना पकाएंगे और खाना खा के सोएंगे। तो राजा का लड़का बोला, चलते चलते 4-5 दिन हो गए, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो इसलिए इस गांव में से कोई ऐसी बात ढूंढ कर लानी चाहिए कि सेठ साहूकार जी उसका जवाब ना दे सकें, और हम अपने घर को लौट के अपने पिताजी की जो अंत्येष्टि होती है 13वीं, वो कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मतलब अपने मन में सोचा कि ठीक है, ये बात सही रहेगी। तो राजा का लड़का उस नगर में राशन पानी के लिए जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि उस नगर के जो राजा थे, वो अपने किले के मुख्य दरवाजे पर एक उल्टा बकरा टांगे हुए थे, और उधर दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर आए इस बकरे में 4 जूते जरूर मारे। तो भाइयों, क्या हुआ कि इस लड़के ने देखा, राजा के लड़के ने, कि बकरा उल्टा लटका है और यहाँ लिखा है कि जो अंदर आए 4 जूते इसमें ज़रूर मारे। तो वो कुछ टाइम के लिए खड़े हो गए, तो देखते हैं जो जाए उस बकरे में 4 जूते मार कर ही अंदर जाए। तो जब उस बकरे में जूते घलते थे तो वो रोता था, और फिर वो घालने वाला अंदर चला जाता था तो वो हंसता था। तो इस राजा के लड़के ने सोचा, चलो यही बात साहूकार जी से पूछेंगे, और इस
उन्हें बता ही नहीं पाऊँ उन्हें इसका क्या हाल है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जूते घलते हैं तो वो रोता है, वो घालने वाला अंदर चला जाता है तो वो हंसता है। तो भाइयों क्या होता है कि अब जी सवाल लेके राजा का लड़का अपना राशन पानी लेकर और वहाँ पहुँचा साहूकार के पास। बोले सेठ जी पहले हमारी बात का जवाब दो। सेठ जी ने कहा देखो पहले तो खाना बनाओ, बढ़िया खाना खाएंगे तो फिर तुम अपना सवाल पूछना, मैं जवाब दूंगा। तो भाइयों अब वो खाना बनाकर खा लेते हैं और फिर ये पूछता है कि देखो इस नगर के राजा के किले के दरवाजे पर एक बकरा टंगा हुआ है, वो भी उल्टा, और वहाँ लिखा है कि जो अंदर आए उसमें 4 जूते जरूर मारे। और जब उसमें जूते घलते हैं तो वो रोता है, वो घालने वाला अंदर भाग जाता है तो वो रोता है। इसका क्या मतलब है? तो साहूकार जी बोले सुनो बेटा, क्या था कि एक मंत्री और राजा थे, उनमें बहुत गहरी मित्रता थी। राजा अपने मंत्री के बगैर कहीं नहीं जाते थे, तो राजा और मंत्री दोनों एक साथ चलते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा सीखते थे जादू मंत्र की विद्या, तो वो अपने मंत्री को भी साथ ले जाते थे, लेकिन राजा मंदिर में जब विद्या सीखते थे तो वो किसी को साथ नहीं रखते थे, एकांत में सीखते थे। लेकिन ये मंत्री जो था बहुत चालाक था और राजा के जो मंदिर में राजा विद्या सीखते थे जादू की, और ये मंदिर के पीछे छुप छुप कर वो सारा सुनता रहता था जादू मंत्र। तो भाई जितनी विद्या राजा ने सीखी उतनी इस मंत्री ने सीख ली थी। तो इसने एक दिन राजा से कहा कि राजा साहब, वो आपको इतने दिन हो गए जादू मंत्र की विद्या सीखते सीखते और अभी तक मुझे ये पता नहीं है कि आप सीख पाए कि नहीं। देखिए इसकी चालाकी। तो राजा ने कहा मैं सीख चुका हूँ। बोले आप इसका प्रमाण दीजिए। राजा ने कहा कि बताओ किस चीज़ पर आजमानी है तुम। तो इस मंत्री ने पहले से एक तोता मार कर रखा हुआ था। इसने कहा देखो इस तोते को जिंदा कर दो तो हम समझ जाएंगे कि आपने पूरी विद्या सीख ली है। तो भाइयों राजा ने कहा कि देखो मंत्री, और तुम मेरे शरीर की रक्षा करना, मैं इस तोते को अभी जिंदा किए देता हूँ। तो राजा उस तोते के शरीर में घुस जाते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। और ये मंत्री क्या करता है कि अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में घुस जाता है, क्योंकि इसने छुप छुप कर सारी विद्या सीख ली थी। तो भाइयों क्या होता है कि अब ये मंत्री तो बन गया राजा और राजा बन गया तोता, और इस मंत्री ने अपना शरीर जंगल में लकड़ी इकट्ठा करके भस्म कर दिया। अब राजा तोता के तोता बने रह गया, ये मंत्री बन गया राजा। तो राजा जंगल में उड़ जाते हैं और ये आकर राज करने लगता है। तोता आकर, वो मंत्री आकर राज करने लगता है और जो राजा थे वो तोता बनकर अपने जंगल में उड़ जाते हैं। तो भाइयों क्या होता है कि जब राजा जंगल में पहुँचे तो राजा राजा होता है। लोग कितना ही चालाकी से ईमानदार आदमी को गिराएं लेकिन वो कभी नहीं गिरता। तो भाइयों ये 100 तोतों के राजा बन गए जंगल में। अब इसने क्या किया, इस मंत्री ने जो राजा बन गया था, इसने आदेश दिया सारे लोगों को, जितने गांव नगर के सैनिक थे और मजदूर थे सबको आदेश दिया कि जाइए, और एक तोता जो लाएगा उसको 1 सिक्का और जो 5 तोते लाएगा उसको 5 सिक्के दिए जाएंगे। तो भाइयों सब लोग अपना काम धाम छोड़कर तोते मारने में लग गए। उन्होंने सोचा कि एक तोते पे 1 सोने का सिक्का। तो भाइयों देखो अब तोता मारने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा जंगल में। जिसके पास जो साधन था सारे शिकारी बनकर जंगल की ओर निकल पड़े। भाइयों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखना, बहुत ही दिलचस्प है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है यूट्यूब वाले कुशवाहा जी, जयराम जी। देखिए फिर क्या होता है कि सारा गांव तोते पकड़ने में लग जाता है। अब जो जितने तोते लाए उतनी वो मोहरें ले जाए, सोने के सिक्के ले जाए। तो अब आदमियों ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, राजा ने अच्छा धंधा दिया है। अब देखो तो सारे जंगल के तोते एक एक करके
मारे जाने लगे। अब राजा ने सोचा 100 तूतों के मालिक थे ये वहाँ पर, तो इन्होंने 100 तूतों से कहा देखो ऐसे तो सारे तोते ख़त्म हो जाएंगे, और फंसिया फांस डाले जिस पेड़ पर और सारे इकट्ठे उसी पर चलना है, और तुमको चिंता नहीं करनी है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। राजा ने उनसे कहा कि मैं तुम सबको बचा लूँगा। उन्होंने राजा का भरोसा करके बोले ठीक है राजा साहब, वो आपके है तो चलो। तो जहाँ फांसिया फांस डाले हुए था जिस पेड़ पर, तो सारे बैठकर उसी पर फंस गए। अब सारे फंस गए। अब वो शिकारी आया तो राजा ने फंसे हुए उल्टे टंगे थे, कहा देखो वो गिनती ज़रूर करेगा, क्योंकि शिकारी तो गिनेगा कि कितने सिक्कों के तोते फंस गए। और जैसी वो 99 गए और 100वीं केवे की बारी आए और सब उड़ जज्जो, और पहले ऐसे मरे से लटके रहो कि वो समझेगा ये तो मर गए। तो राजा की बात मानकर सारे मर गए। तो भाइयों क्या होता है, वो फंसिया सोचता है कि ये तो फंसे फंसे सब मर गए, अब गिनती तो कर ही लो कितने हो गए, कितने सिक्के हो गए। तो उस फंसिए ने क्या किया कि अब गिनती की भाइयों। तो वो 1 2 1 2 4 ऐसे करके गिनता गया, और जब 99 कहा और 100 में कहने चाहा और ये सारे उड़ गए। अब जो राजा थे वो इसकी पकड़ में थे, 100 में कहने वाला था और 99 उड़ गए। यही तो राजा ने कहा था, वो चाहते यही थे। तो भाइयों क्या होता है कि अब राजा उसके हाथ में रहते हैं, तो वो सोचता है साले बहुत बदमाश थे ये तोते, तो अब इसको नहीं छोड़ूंगा, इसकी तो मैं गर्दन यहीं मरोड़े देता हूँ। तो राजा ने कहा शिकारी से देख शिकारी, और तू मुझे मारना मत, और मैं राजा हूँ, और जो राजा बना बैठा है जिसने आदेश दिया है वो है मंत्री। उन्होंने सब सारी बात सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ। और उस शिकारी से कहा देख तू मुझे रानी के पास ले जाकर रख देना, बस रानी को दे देना, और मैं तुझे सोने से तोल दूंगा। एक सिक्के की बात क्या है, मैं तुझ तेरे वजन के बराबर का सोना तुझे दे दूंगा। शिकारी बात मान गया, तो इसने ले जाकर रानी जी को ये तोता दे दिया। तो राजा ने रानी से कहा देखो, और ये है मंत्री, और इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। सुना दी कि इसने विद्या चुपके से सीख ली और मुझे तोते में डलवा दिया, और ये राजा बन के बैठ गया। तो इसने अपना शरीर भस्म कर दिया था जंगल में। तो रानी उसकी गतिविधियां देखकर तो समझती थी कि ये राजा है ही नहीं। तो भाइयों क्या हुआ कि अब राजा उस शिकारी ने तोते को रानी को दे दिया। अब रानी को तोते ने सारी बात बताई तो वो समझ गई। तो राजा ने कहा देखो रानी, एक बकरा लाओ, तुम एक बकरा लाओ इस सभा में, और तुम उस राजा से कहना कि आप इस बकरे को जिंदा कर दो, तो हम जानत कि तुम राजा हो, और ना तो हम आज से ना अन्न खे ना पानी पिए, अपना सही त्याग दें। तो रानी ने राजा की बात मान ली तोते की। तो अब राजा साहब आए दरबार लगो, वो मंत्री जो राजा बना बैठा हुआ था, और इन्होंने एक बकरा मरवा कर मंगवा लिया, उस बकरे की गर्दन दाब कर उसे मार दिया। तो अब वो सभा में रख दिया। उस सारी सभा के सामने रानी ने कहा देखो राजा साहब, अगर आप इस बकरे को जिंदा कर दो तो हम समझें कि आप राजा हो, और ना तो हमारी नज़र में आप राजा नहीं हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो हम आज से अन्न पानी कुछ नहीं खाएंगे और अपना शरीर त्याग देंगे। तो अब वो तो देखो मंत्री था, उसने कहा अब राजा माजा है ही नहीं, हम ये जिंदा कहेंगे उतना टाइम में फिर अपने सही में आ जाएं। तो भाइयों क्या होता है कि जैसे ही वो मंत्री राजा के शरीर को छोड़कर बकरे के शरीर में जाता है, तो ये राजा तोते का शरीर छोड़कर अपने शरीर में आ जाते हैं, और तोता वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये तोते के मरे हुए शरीर में तो गए थे। और वो जो राजा बना हुआ था मंत्री, वो बकरे में चला जाता है। तो ये क्या करते हैं, अब देखना वो तो बकरा बना ही रह गया, अब राजा अपने शरीर में जैसे थे वैसे ही आ गए। तो भाइयों उस बकरे को
उस किले के दरवाजे पर टांग दिया था और उसमें 4 जूते घलते थे। तो वो रोता था क्योंकि दर्द होता था, और जब वो घालने वाला अंदर चला जाता था तो वो हंसता था, क्योंकि वो सोचता था कि मैंने राज किया है, रानी के साथ और पूरी प्रजा पर राज किया है। तो वो अपना पिछला जीवन देखकर हंसता था। तो भाइयों, ऐसा है, चालबाजों से सावधान रहना चाहिए। ये दुनिया जैसी दिखती है ऐसी होती नहीं है। जय राम जी दोस्तों, अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाइयों, मैं आपको ऐसी ऐसी कहानी सुनाता रहूँगा। जय सिया राम।